दोस्तों, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड टीम पर ढाया कहर। शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ 126 रन जड़कर न्यूजीलैंडियों की उड़ाई धज्जियां। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन वीर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट विद किशु में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे और निर्णायक T20 मैच में हमें दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंडियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही रगड़ कर रख दिया और 2-0 से सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया। इस मैच का पूरा हाईलाइट और हर ओवर का पूरा रोमांच इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हो और शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला गया, जहां भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब भारत की ओर से पहले बल्लेबाजी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन, और न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए बेंजामिन लिस्टर को 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक करारा चौका लगा दिया। लेकिन दूसरे ओवर में ब्रेसवेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को LBW आउट कर दिया और ईशान किशन मात्र 1 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। एक बार फिर से ईशान किशन कुछ खास नहीं कर पाए और पवेलियन में जा बैठे। ईशान किशन के जाने के बाद इसी ओवर में शुभमन गिल ने एक और करारा चौका जड़ दिया और वहीं राहुल ने भी तीसरे ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और शुभमन गिल ने भी इसी ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने टिकनर को धोते हुए 3 लगातार चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों, राहुल त्रिपाठी ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 6ठे ओवर में एक करारा चौका और एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। वहीं दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब 6 ओवर में भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुकी थी। वहीं 8वें ओवर में राहुल त्रिपाठी ने एक और बार एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर से 12 रन बटोर लिए। वहीं अगले ओवर में राहुल त्रिपाठी ने बेखौफ अंदाज में खेलते हुए एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर इस सोडी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राहुल त्रिपाठी को फर्गसन के हाथों कैच आउट कराकर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। राहुल त्रिपाठी 22 गेंदों में ताबड़तोड़ 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने आते ही चौका जड़कर शुरुआत की। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया और अगले ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। वहीं 12वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। शुभमन गिल आज कुछ अलग ही अंदाज में खेलते नजर आ रहे थे। वहीं 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर टिकनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव भी अंधाधुंध 24 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। वहीं अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने 14वें ओवर में एक और बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी हमें एक करारा चौका देखने को मिला और इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी एक बेहतरीन चौका लगा दिया। अब 15 ओवर के बाद भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना चुकी थी। वहीं अगले ओवर में शुभमन गिल ने लिस्टर को धोते हुए 2 आकाशीय छक्के जड़ दिए। दोस्तों, शुभमन गिल आज बहुत ही घातक नजर आ रहे थे। वहीं अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका जड़ दिया और पांड्या ने भी इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका लगा दिया और ओवर से 23 रन बटोर लिए। दोस्तों, 18वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपना T20 करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। दोस्तों, यह शतक शुभमन गिल ने 54 गेंदों में ठोक डाला और अगली ही गेंद पर गिल ने एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक आकाशीय छक्का लगा दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कहीं से भी सफलता मिलती नहीं दिख रही थी। वहीं शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में 2 शानदार चौके और एक आकाशीय छक्का जड़कर ओवर से 17 रन बटोर लिए। लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर डैरियल मिचेल ने हार्दिक पांड्या को ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करा दिया।
हार्दिक पांड्या 17 गेंदों में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए और इस तरह से भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 235 रनों का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। अब न्यूजीलैंड की ओर से 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और डेवॉन कॉनवे और भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और भारत को पहली सफलता भी दिला दी। वहीं दोस्तों अगले ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए डेवॉन कॉनवे को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। डेवॉन कॉनवे मात्र 1 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए और तो और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी भारत को एक और सफलता दिलाते हुए मार्क चैपमैन को बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह ने वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम पर शुरुआत में ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और फिलिप्स 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने एक आकाशीय छक्का लगा दिया। वहीं अगले ओवर में डैरियल मिचेल ने भी एक करारा चौका लगाया। लेकिन 5वें ओवर में उमरान मलिक ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए माइकल ब्रेसवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया और ब्रेसवेल को 8 रनों पर वापस पवेलियन भेज दिया। वहीं भारत ने न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को पावर प्ले में ही समेटकर वापस पवेलियन भेज दिया। वहीं छठे ओवर में डैरियल मिचेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का जड़ दिया और न्यूजीलैंड 6 ओवर के पावर प्ले में 5 विकेट के नुकसान पर 30 रन बना चुकी थी। वहीं अगले ओवर में सेंटनर ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं 8वें ओवर में डैरियल मिचेल ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा और ओवर से 12 रन बटोर लिए। लेकिन अगले ही ओवर में शिवम मावी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और सेंटनर 13 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। और दोस्तों इतना ही नहीं, मावी ने इसी ओवर में घातक गेंदबाजी करते हुए ईस्ट सोडी को भी कैच आउट कराकर वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। ईस्ट सोडी बिना खाता खोले ही वापस पवेलियन लौट गए। भारतीय गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को टिकने ही नहीं दिया और एक के बाद एक 7 विकेट 9 ओवर में ही गिरा दिए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 10वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए लॉकी फर्गसन को भी कैच आउट करा दिया और बिना कोई रन बनाए वापस ही पवेलियन की ओर भेज दिया। दोस्तों 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 56 रन ही बना पाई थी। वहीं 11वें ओवर में डैरियल मिचेल ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों 12वां ओवर कराने आए हार्दिक पांड्या ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से टिकनर को अपना चौथा शिकार बनाया और वापस पवेलियन की ओर भेज दिया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए आखिरी 48 गेंदों में 168 रनों की जरूरत थी और भारत मात्र 1 विकेट जीत से दूर था। उमरान मलिक ने ये दूरी भी अगले ही ओवर की पहली गेंद पर खत्म कर दी। जी हां दोस्तों, इमरान मलिक ने 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए डैरियल मिचेल को मावी के हाथों कैच आउट कराकर वापस पवेलियन भेज दिया और न्यूजीलैंड को 66 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और भारत को इस मैच में 168 रनों के बड़े अंतर से जीत दिलाई। भारतीय टीम ने 2-0 से यह सीरीज भी अपने नाम कर ली। दोस्तों इस मैच में भारत की जीत और सीरीज पर भारत के कब्जे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।